हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और ट्रिप आप सभी के लिए कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से कैंची को लेके है। जब भी हमारे कैंची का धार कभी ख़त्म हो जाता है तो हम अपने हाथों में चूड़ियाँ जो पहने रहते हैं उसी से बहुत इजीली तरीके से हम अपने कैंची में धार बना सकते हैं। आप देखेंगे जो बिल्कुल ही कैंची हमारा काम नहीं कर रहा है, बहुत इजीली तरीके से काम लायक ये हमारा कैंची बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक बार मेरे तरीके से, मेरा ये आजमाया हुआ ट्रिक है, तो आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप दोस्तों कि आप सभी को ये ट्रिक अगर ज़रा से भी पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो अब देखिए ये हमारा जो कैंची पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अब देखिए सुई को ले लीजिए। सुई क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सुई इस तरीके से जो मैट होता है जो हम अपने घर में रखते कभी मैट में गिर जाता है, तो हम इसको कितने भी ढूंढते हैं लेकिन ये हमारा जो सुई है ना, छोटी सुई बड़ी सुई मैंने दोनों डाला हुआ है, मिलता नहीं है। अब देखिए तो इसके लिए क्या करना है, हमारा ढूंढना बहुत इजी और आसान तरीका है। बस मैग्नेट हम सभी के घर में रहता है। बस क्या करना है, मैग्नेट का ये हेल्प ले लेना है। मैग्नेट दोस्तों ऐसा चीज़ है कि छोटी से छोटी बारीक से बारीक सुई को बहुत इजीली तरीके से ये इसमें आ जाएगा। आई होप दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अब देखिए ये ईयर स्टिक है जो हम अपने कान साफ करने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसमें से मैंने एयर स्टिक ले लिया है, एक ले लिया। फिलहाल मुझे एक ही ज़रूरत है। जो इसका ऊपर का कॉटन लगा हुआ है मैं इसको छुड़ा देती हूँ। दोस्तों मुझे कॉटन का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें जो ये प्लास्टिक की पाइप है मुझे उसी का ही ज़रूरत है। तो चलिए मैंने कॉटन को दोनों तरफ से छुटा दिया है। अब छुटाने के बाद मैं इसका यूज बताऊंगी कि मुझे आगे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम सभी के घर में ये जो बिजली का वायर होता है, वायर का ये जो ऊपर वाला पार्ट छुड़ाने के बाद आपने देखा है कुछ इस टाइप में निकलता है। जी हाँ, इस टाइप में निकलता है। तो मुझे इसी का ही ज़रूरत है। तो जो क्या है ना कि मैं इसको बहुत ही संभाल के रखी रहती हूँ और मैं इसको क्या है ना कि मैं अपने कामों में मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। अब देखियो आज मुझे ज़रूरत पड़ गया तो मैं इस वायर का इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों मैं सिलाई वगैरह भी करती हूँ तो मैं इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के ज़रूर रखती हूँ। थोड़ी आँखों में प्रॉब्लम है तो मैं इस तरीके से क्या करूँगी कि ये जो वायर है ये पाइप के अंदर डाल देना है। इस पाइप के अंदर दोनों जो वायर है मुझे इसको डाल देना है। और वायर को थोड़ी बड़ी लेना है, जैसे कि जितना बड़ा पाइप है उतने ही लंबाई में डबल करके उतना ही लेना है। अब देखिए इतना पार्ट मुझे ऊपर छोड़ देना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगी, कोई मोमबत्ती जलाने के बाद अब देखिए यहाँ तक कि ये वायर आ चुका है। अब मैंने ले लिया है मोमबत्ती और इसको जला के अब थोड़ा सा ये जो पाइप है ना इसको मैं हल्का सा प्रेस करूँगी। तो चलिए मैंने मोमबत्ती को जला दिया है। अब थोड़ा सा मैं पीछे वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे हल्का से इसको दबा दूंगी। इससे क्या होगा दबाने से कि ये जो पाइप ये वायर है ना बिल्कुल इसी पे सेट हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये सुई डालने का बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है हमारा। अब देखिए इसको मैं पकड़ के खींच रही हूँ तब भी ये नहीं निकल रहा है, यानी कि ये पाइप के साथ सेट हो चुका है। तो मैं मोमबत्ती को रख देती हूँ साइड में। अब मैं इसमें सुई में धागा डाल के दिखाती हूँ दोस्तों कि धागा डालने का बहुत ही ईजी और आसान तरीका हो चुका है। तो दोस्तों किसी किसी का आई साइड बहुत ज़्यादा वीक रहता है, उनको नहीं समझ में आता है कि धागा किस तरीके से डालना है। अब पहली बात तो ये दिखता भी नहीं है आई साइड जब वीक हो जाता है। तो देखिए जो ये मैंने बीच वाली सुई लिया हुआ है तो बीच वाली सुई को मैंने वायर में डाल दिया है। अब ये जो धागा है ना मैंने ये वायर के अंदर डाल दिया है। अब मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि इस तरीके से मुझे धागा डाल देना है। अब ये जो सुई है, अब देखिए मैंने वायर को बिल्कुल भी मैंने प्रेस नहीं किया हुआ है, ना ही मैंने पकड़ा हुआ है। अब इस तरीके से पकड़ के अब मुझे निकाल लेना। अभी मैं छोटी जो सुई होती है तुरपाई वाली उसमें भी डाल के दिखाती हूँ आपको। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो छोटी सुई है इसके अंदर मैंने डाल लिया है। अब देख पा रहे हैं आप, मैंने जूम करके दिखाया है। ये जो
वायर है इसको आपको थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेना है। जैसे कि अब आप देख पा रहे हो किसी भी सुई से इस तरीके से थोड़ा सा आपको इसका ये होल बड़ा कर लेना है। बस ये होल बड़ा हो चुका है। अब देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अभी जो धागा है मुझे इसके अंदर डाल देना है। अब देखिए जैसे कि अभी जो धागा है थोड़ा इसके अंदर डाल देंगे। अब डालने के बाद अब आप देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से ये बिल्कुल ही बारीक जो तुरपाई वाली सुई होती है दोस्तों, ये वही सुई है। अब देखिए अब इसको आपको खींच लेना है। मैंने बिल्कुल भी वायर को नहीं पकड़ा हुआ है, दोनों सुई में मैंने बहुत इजी तरीके से धागा डाल दिया है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ है बड़ी एंड छोटी सुई में दोनों में ही आप धागा डाल सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये ट्रिक आप सभी को अगर ज़रा से भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अब देखिए इंची टेप की ले लीजिए। इंची टेप जब हम सिलाई करते हैं तो दोस्तों हम रखते हैं। अब देखिए हम थोड़ा बहुत जब सिलाई करते हैं इस तरीके से धागा रखते हैं। दोस्तों क्या करती हूँ मैं धागे को अपने इसी तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब एक एक जो धागा है मैं इस तरीके से बस रबड़ को एक रबड़ बैंड लगा दी हूँ और इसी तरीके से इसके अंदर डालती जाती हूँ। बिल्कुल भी दोस्तों इससे क्या है कि आपका धागा जो है बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा, बिल्कुल इसमें शेप रहेगा। अब देखिए ये जो मैग्नेट है, मैं मैग्नेट को हमेशा अपनी जो सिलाई वाला डिब्बा है इसके अंदर रखती हूँ कि जो भी सुई वगैरह थोड़ा धागे में से इधर उधर निकलता है बिल्कुल ये मैग्नेट के अंदर ही कवर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका जो सुई है, सेफ्टी पिन है, बिल्कुल भी नहीं खोएगा, इसके अंदर बिल्कुल सेफ रहेगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। ऐसे ट्रिक आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपका सुई नहीं बिल्कुल खोएगा या बिल्कुल सेफ्टी रहेगा। अब जो दोस्तों इंची टेप सिलाई करते हैं, अब देखिए यहाँ से जब हम फोल्ड करते हैं तो दूसरा वाला जो पार्ट है हमें यहाँ पे एक रबड़ डाल लेना है। रबड़ डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको एक फंदा लगा लेना है। चाहे तो आप इसमें एक दूसरा भी रबड़ लगा के, जैसे कि मैंने फंदा लगाया इसी तरीके से लगा लीजिए। अब ये जो इंची टेप है इसको मुझे फोल्ड कर लेना है। दोस्तों धागे के साथ हम इंची टेप को ज़रूर रखते हैं और उसके साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं उनके साथ हम इंची टेप के साथ ऑर्गेनाइज़र भी रखते हैं। अब देखिए चाहे तो जैसे कि मैंने बताया ना, दूसरा रबड़ ले लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए। तो अब ये जो रबड़ है चाहे तो इससे हैंग कर दीजिए, चाहे तो इसमें आप लगा भी सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ईजी और आसान तरीका है। अब ये जो रबड़ है मैं इसके अंदर लगा देती हूँ। और दूसरी बात, ये जो मैंने सुई डालने का ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है मैं इसको भी इंची टेप के साथ ही रख देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा सुई में धागा डालने के लिए तो मैं ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बहुत ईजी और आसान तरीके से मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं गुम होगा। तो दोस्तों ये छोटा छोटा टिप और ट्रिप अगर आप सभी को ज़रा से भी इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब भी जब भी धागा डाले तो थोड़ी सी इसका ये जो माउथ वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा कटर वगैरह से बढ़ा लीजिए और इसमें आप सुई का धागा डाल सकते हैं। अब देखिए जो इंची टेप है मैं इसको भी इसी के साथ लगा देती। हमारा जो सामान है एक जगह ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब दोस्तों ये जो साबुन है, साबुन को मैं क्या करने वाली हूँ, साबुन में मैं इसको सिलाई करने वाली हूँ। तो चलिए हम इसको सिलाई करते हैं। साबुन में किस लिए करना है सिलाई, तो दोस्तों हम कपड़े में सिलाई करते हैं, आज हम साबुन में सिलाई करने वाले हैं। तो चलिए साबुन में भी सिलाई करके देख लेते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। दोस्तों होता है ना कि कभी कभी हमें इस तरीके से साबुन में सिलाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो अब देखिए 3 से 4 बार मैंने साबुन में सिलाई कर लिया है। अब आगे की भी प्रोसेस बताऊंगी दोस्तों। जब हम कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है सुई और धागे का, मोटा से मोटा जो कपड़ा रहता है दोस्तों उसको हम सिल नहीं पाते हैं। अब देखिए जो सुई में जो साबुन में मैंने धागे को डाला हुआ है तो इसको मैं दोबारा वापस निकाल रही हूँ। बस मुझे साबुन का ज़रूरत नहीं है, वही जो मैंने धागा डाला हुआ था उसी का ही ज़रूरत है। तो धागे को मैं दोबारा उसको निकाल लेती हूँ। अब बस मुझे धागे का ही ज़रूरत है। धागा मैंने क्यों सिला हुआ है साबुन में, क्योंकि धागे में हमारे साबुन का ये जो साबुन का फिसलन है इसके धागे के अंदर आ जाए। अब देखिए हमारे घर में क्या होता है ना कि या तो कमर थोड़ी लूज हो जाती है या हम ये जो जीन्स वाला हिस्सा हो जाता है, हम इसको सिलाई करना चाहते हैं, काफ़ी मोटा हो जाता है और सुई जो है टूटने का भी डर रहता है, चांसेस रहता है। तो अब देखिए अब मैं इसको मोटे से मोटे कपड़े में मैं सिलाई करके दिखाती हूँ, चाहे तो आप पूरा ही ले लीजिए। अब देखिए मैं इसको, अभी क्या है ना कि जीन्स छोटा मतलब ये बड़ा था, कमर वाला पार्ट काफ़ी बड़ा था,
तो मुझे इसको छोटा करना था। तब देखिए इस तरीके से बहुत ईजी और आसान तरीका है जीन्स वाला पार्ट छोटा करना। अब देखिए छोटे छोटे धागे में मैं इस तरीके से ले रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको समझ में आने वाला है। कैसे भी कपड़ा रहे और कमर वाला पार्ट अगर लूज है तो आप बहुत इजी तरीके से इस तरीके से टाइट कर पाएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए ये जो धागा है बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है, आप किसी कलर के धागा ले सकते हैं। अब देखिए अब मैंने इस तरीके से सिल दिया है। तो दोस्तों ये मोटा से मोटा कपड़े में आप सिल सकते हैं। अब देखिए जब हम इसको खींचेंगे ना, बहुत इजी तरीके से ये जो साबुन का फिसलन है ना, अब देखिए बहुत इजी तरीके से ये खिंचा चुका है और ये सिल भी चुका है। अब बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। तो है ना दोस्तों, ये ऐसे टिप और ट्रिक आप अपने घर में बहुत इजीली तरीके से ट्राई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा छोटा टिप और ट्रिक अगर आप सभी को ज़रा सी इनमें से कोई सा भी टिप पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।